इस पिरामिड में आने के इतने चमत्कार हुए हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, पर वो प्रॉब्लम मुझे कहीं भी नज़र ही नहीं आती। वो अपने आप ही मेरे पास आने से पहले ही वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ये ध्यान के चमत्कार ही हैं। मेरा नाम भारती कक्कड़ है। मैं लुधियाना में रहती हूँ। बचपन से शुरू से ही हमारी फैमिली धार्मिक थी। मंदिर जाना, पाठ पूजा करना मेरा यही नियम था। पर हर बात को ना हमारी मम्मी कहती थी कि ध्यान से करो, पढ़ो ध्यान से, चलो ध्यान से। ये ध्यान शब्द कब मेरे साथ जुड़ गया मुझे पता ही नहीं था। बचपन में स्कूल में करवाते थे हमें ध्यान, पर इतना पता नहीं था कि इसको कंटिन्यू रखना है। फिर उसके बाद शादी हो गई, गुरु धारणा कर ली, गुरु संगति में जाने शुरू हो गए, तो ध्यान उस तरफ लग गया कि गुरु का नामदान लेना है, उनका पाठ करना है, व्रत पूजा वैसे ही चलते रही। पर जीवन में मेरे एक खालीपन था और मुझे पता नहीं चलता था कि वो खालीपन है क्यों। मुझे हर वक्त ना किसी चीज़ की तलाश लगी रहती थी और तलाश का भी मुझे पता नहीं था कि मैं तलाश क्या रही हूँ। एक दिन मैंने इसी तलाश में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी कर लिया। 7 दिन का कोर्स था, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा फील हुआ। पर मुझे ये भी तब भी नहीं था कि इसको कंटिन्यू रखना है, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हमारे घर के पास मोती नगर में रचना जी ने मेडिटेशन की क्लास करवाई। तब मैंने वहाँ पे क्लास अटेंड की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मेरे रहता था कि मैं अब कैसे इसको ढूंढूं, कहाँ पे ये करवाते हैं। एक दिन मुझे किसी से पता चला कि हमारे घर के पास ही श्वेता जी घर में मेडिटेशन सिखाने आते हैं। मैं वहाँ पे चली गई। वहाँ पे जब ध्यान किया तो उस दौरान मेरे फर्स्ट टाइम ध्यान में ही मेरे आंसू लगातार बहते रहे। मैंने कहा, मेरे कोई ऐसी मन में बात भी नहीं सोची, ना को पता नहीं क्यों सारे ध्यान में मैं रोती रही। ये बात मैंने श्वेता जी को बताई कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे आंखों में से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी क्लींजिंग हुई है, आप लगातार 40 दिन ध्यान कीजिए। और मैंने उसी दिन पक्का कर लिया कि मैं ध्यान करूँगी। 40 दिन मैंने ध्यान किया तो मेरे मन में थोड़ा दृढ़ संकल्प आ गया कि हाँ, इसमें कुछ है। मैंने अपने अंदर चेंजेस महसूस किए कि अब मैं बेवजह किसी बात के लिए टेंशन नहीं करती थी कि हाँ, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। पहले मेरे अंदर एक्सेप्टेंस की भावना कम थी कि कुछ भी कोई कहता था तो मैं फटाफट कह देती कि हाँ, ये गलत है, ये सही है। पर अब मेरे सामने बातों का नज़रिया बदल गया। फिर धीरे धीरे मैंने पिरामिड जाना शुरू कर दिया। पिरामिड में मैंने देखा कि ध्यान तो 1 मिनट में जाते लग जाता है। वहाँ पे 3 गुना ऊर्जा ज़्यादा होती है। वहाँ पे जाना तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं अपने किसी घर ही आ गई। वहाँ इतना सारा प्यार मिलता था, सभी का सहयोग मिलता था। जब एक दिन हम मेडिटेशन कर रहे थे तो मैंने अपनी आत्मा को अपने बिल्कुल सामने पाया कि वो मुझे बड़े प्यार से देख रही थी और मैं बड़े हैरानी से देख रही थी ये क्या हो रहा है, कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। पर मेरे बाद में जब बताया तो रचना जी ने कहा कि नहीं, आपने अपनी आत्मा को सामने रूप में देखा। फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होने लगे। मैं मेडिटेशन करती रही, पर जो ये लॉकडाउन का पीरियड था ये तो बड़ा ही गोल्डन पीरियड था कि उस दौरान फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि टेंशन कर रही थी कि इसका खाना कैसे चलेगा, घर की सभी को कैसे पालेंगे। पर मैं हर तरफ सेटिस्फाई रहती कि हाँ, हो जाएगा, कोई टेंशन करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो लगातार ध्यान भी करते रहे। ये एक मेडिटेशन ही थी जो एक पिलर के रूप में हम सभी को सपोर्ट कर रही थी। मुझे अपनी पास्ट लाइफ भी नज़र आई। इतनी मुझे हुआ कि ये सारे चमत्कार हो कैसे रहे हैं। फिर इसी दौरान JTP कोर्स किया, सेठ विजडम किया। तब से तो और ही दुनिया ही बदल गई मेरी, हर तरह से नज़रिया बदल गया कि एक सच्चाई, अपने आप की सच्चाई मेरे सामने आनी शुरू हो गई। मैं बचपन से ही शाकाहार थी, तो इस वजह का भी मुझे बहुत बेनिफिट रहा कि मेरा ध्यान हर तरफ लगने लगा। मैं अब पेड़ों से बातें करने लगी हूँ, फूलों से प्यार करने लगी हूँ। पहले मुझे होता था कि हाँ, प्लांट्स हैं, बस ठीक है, अच्छे लगने चाहिए, इससे आगे मेरे लिए कुछ नहीं था। पर इसी दौरान ही मुझे ध्यान से ये पता चला इनके अंदर भी एक आत्मा होती है। अब मैं पेड़ भी कोई देखती हूँ उनको भी हक करती हूँ, उन्हें भी प्यार करती हूँ। बच्चे जब कहते हैं कि घर में मच्छर बड़े मार दो, मैं कहा नहीं, एक को मारेगा क्या हो जाएगा, इनको नहीं मारना, इनके अंदर भी जीवन है, इनको भी जीने का पूरा हक है।
मैं सुबह होता है कि मैं सुबह ना गाय के लिए ना रोटी बनाती हूँ, तो वो गाय ना आके पूरे घर के बाहर आके आवाज़ लगाएगी। कोई और देता है तब भी आवाज़ लगाती रहेगी, हाँ कि आ तू आ तू आ, तभी रोटी खानी है। तो पूरा वेट करती है। मैंने कहा अगर किसी एनिमल को हम प्यार करते हैं तो वो कितना प्यार रिस्पॉन्स देता है कि हाँ, अगर हम उसको प्यार दे रहे हैं वो हमें बदले में कितना प्यार करता है। ये मैंने से गौ माता से सीखा। इस पिरामिड में आने के इतने चमत्कार हुए हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, पर वो प्रॉब्लम मुझे कहीं भी नज़र ही नहीं आती। वो अपने आप ही उस मेरे पास आने से पहले ही वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ये ध्यान के चमत्कार ही हैं। धीरे धीरे मुझे ध्यान, मेरे अंदर चेंजेस देख के मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी ध्यान करना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, कि मैं ना सवाल बड़े कम करती थी कि देखना कि हाँ कोई भी, सभी पिरामिड में जब जाते थे तो सवाल बड़े करते थे, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। मेरे सवाल होते ही नहीं थे। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे सवालों के जवाब मुझे यूनिवर्स खुद ब खुद ही दे रहा है, और मैं हर वक्त उस यूनिवर्स का धन्यवाद करती रहती थी कि हाँ थैंक यू जो मुझे आप इस लाइन में लेके आए। अगर ध्यान मेरे जीवन में ना आता तो शायद मेरे जीवन कहीं बिखर ही गया होता, पर इतना सुंदर मेरे जीवन को संवार के रखा हुआ है, और मैं चाहती हूँ सभी इसको संवारें अपने जीवन को, सभी इसे अपनाएं, शाकाहार को अपनाएं, ध्यान को अपनाएं और ध्यान को बांटें। मेरा भी हर पल यही प्रयास रहता है कि मैं ध्यान को बांटूं। धन्यवाद।